ग्राउंड लेवल पे जाके देख तो एक बार कि जो अग्निवीर का जो 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 शहीद हुए उनके घर जाके देखो, उनसे लोगों से पूछो, उनके बैंक अकाउंट चेक करो, 1 करोड़ रुपए की पूरी सहायता मिली है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने भी उस चीज़ को क्लियर करा है। तो ही इज मेंटली अपसेट, ही इज मेंटली अपसर्ड, हिज IQ इज इन नेगेटिव IQ। पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक ऐसा मूर्ख इंसान जो देश में हलचल पैदा कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हलचल पैदा कर रहा है, जो हमारी आर्मी में हलचल पैदा कर रहा है। ये लोग साथ हैं ही नहीं, ये देश के भी साथ नहीं है। ये साथ किसके हैं? पत्थरबाजों के, आतंकवादियों के, घुसपैठियों के, ये उनके साथ हैं। कभी उनके खिलाफ उंगली उठाते हैं ये? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो राहुल जी हैं। ठीक है, उनको सर पैर की कोई अकल नहीं है। ये मुस्लिम का खून है, मुस्लिम भी नहीं है, मिक्स ब्रीड है। इसका यही नहीं पता ये कौन है, तो कुछ भी बोलता है भाई साहब, कुछ भी। राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है अग्निवीर को लेकर कि जो आज अग्निवीर शहीद हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, उनका नाम अजय कुमार है, तो अजय कुमार जी को जो है ना तो सम्मान दे रही है भाजपा और ना ही उनको जो अमाउंट होता है, मुआवजे की जो रकम होती है वो भी नहीं दी है। इसी तरह से उन्होंने आरोप जो है राजनाथ सिंह पर लगाया। बट राजनाथ सिंह जी ने और हमारे जो भारतीय सेना के DGPI हैं, उन्होंने इस चीज़ को कोड करते हुए सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उनके जो माता पिता हैं, उनकी फैमिली को जो मुआवजे की रकम है वो मिल चुकी है। तो इस तरह से बार बार आरोप लगाना और जनता को देश की बहकाना। ऐसे ही राफेल में उन्होंने बोला कि राफेल सौदा जो हुआ है उसमें घोटाला किया है भाजपा ने, और बोला कि हाई कोर्ट भी मान चुकी है मोदी चौकीदार चोर है, और बाद में फिर कोर्ट से माफ़ी भी मांगी। तो इस तरह से बार बार जो ये मतलब क्या दर्शाना क्या चाहते हैं ये राहुल गांधी? देखिए सर, मैं आपको एक बात कहूँगा, ये संविधान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से राहुल गांधी को इतनी आज़ादी है बोलने की। ठीक है, बट उसकी आज़ादी का मतलब नहीं वो कुछ भी बोल देगा। उसने उल्टे सीधे इतने बयान पेश करे हैं संसद पार्लियामेंट के अंदर। वो मोदी जी को बोल रहा है कि मोदी जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं है, वो मोदी जी को बोल रहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो बोल रहा है कि सारे हिंदू हिंसक हैं। फिर वो उसने अग्निवीर के ऊपर बोला कि जो जवान शहीद हुए हैं उसको 1 रुपये का कोई सहायता नहीं मिली। अरे भाई, ग्राउंड लेवल पे जाके देख तो एक बार कि जो अग्निवीर का जो 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 शहीद हुए उनके घर जाके देखो, उनसे लोगों से पूछो, उनके बैंक अकाउंट चेक करो, 1 करोड़ रुपए की पूरी सहायता मिली है। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने भी उस चीज़ को क्लियर करा है। अब आप एक चीज़ देखिए, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक ऐसा मूर्ख इंसान जो देश में हलचल पैदा कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हलचल पैदा कर रहा है, जो हमारी आर्मी में हलचल पैदा कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि जो मूल रूप से जो एक अधिकार होते हैं, ठीक है, उसको आप ब्रीच कर रहे हो। आप पॉलिटिकल एजेंडा को ना ले जाकर आप पर्सनल एजेंडा पे आप अटैक कर रहे हो लोगों को। ठीक है, आप एक धर्म के बारे में इस तरीके से बोल रहे हो कि हालांकि हिंदू धर्म इतना पेशेंस है, हिंदू धर्म के अंदर इतना टॉलरेंस है कि तो भी इतना हम लोग हिंदू होने के बाद भी हम लोग इतना उसको माफ़ कर रहे हैं। और धर्म होता अभी तो मैं बता रहा हूँ सर, राहुल गांधी का निकलना मुश्किल हो जाता। राहुल गांधी छोड़ो, पूरी कांग्रेस कमेटी का निकलना मुश्किल हो जाता अगर अभी कोई और धर्म उसके खिलाफ ये सब बोलते थे। अभी आपने देखा था ना, पहले एक टिप्पणी करी गई थी बीजेपी के एक प्रवक्ता के थ्रू नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, तो उसके ऊपर कितना दुनिया भर में उसके ऊपर नुपुर शर्मा, नाम तो मुझे पता है, बोलना चाह रहा था, पर इतना पूरी दुनिया भर में उसके खिलाफ इतने वो थे। अब आप बोलो, अब राहुल गांधी के खिलाफ बोलो जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, जिसे ये नहीं पता कि आदि सनातन देवी देवता धर्म असल का उसका मूल अधिकार है क्या, उसको तुम हिंसा बोल रहे हो। अरे जितना नॉन टॉलरेंस, नॉन वायलेंस हिंदू धर्म इस देश में रहे आदि काल से, उतना कोई धर्म अगर आज तक इस देश में होता तो इस देश का पूरा रूप बदल जाता। ही इज मेंटली अपसेट, ही इज मेंटली अपसर्ड, हिज IQ इज इन नेगेटिव IQ। कहते हैं कि राहुल गांधी पढ़कर आए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है कि वहाँ के जो भी एलुमिनीज होते हैं, जब वो ग्रेजुएट होकर हार्वर्ड से जाते हैं, वो बहुत बड़े किसी न किसी, क्या तो उनका कोई बिजनेस चल रहा होता है, क्या बहुत बड़े पद पे होते हैं। एक ऐसा इंसान रहा जो हार्वर्ड की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री में जिसका नेगेटिव IQ है, जिसको ये नहीं पता वो बोल क्या रहा है, जिसको ये नहीं पता उसके बोलने से देश में कितनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि इतनी हलचलें पैदा हो सकती है। राहुल गांधी का तो काम ही है बीजेपी पर ब्लेम करना, है ना। तो हमेशा यही बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ये करने, अग्निवीर योजना जो लाए वो गलत है। एक्चुअली जो आज अभी आपने बताया कि अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनको जो मुआवजा वो मिल चुका है ना। राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो मैंने भी सुना है, देखा था मैंने। इसमें राहुल गांधी तो नेता बनने के लायक नहीं है और हमें पसंद भी नहीं है, हम बीजेपी के हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो राहुल जी हैं। ठीक है, उनको सर पैर की कोई अकल नहीं है। ठीक है, पढ़ लिख गए भाई साहब,
बड़े हाई प्रोफाइल में, जो स्विस में बैंक में पैसा था ना, जो माँ बाप ने जोड़ रखा था बटोर के, उससे पढ़ लिख लिया, याशी कर ली, क्लब में चले गए। हमें सब पता भाई, प्ले बॉय क्लब में हमें एक बार मिले थे। हाँ, मैं तो मुंह पे बता रहा हूँ, कभी उनसे पूछ लेना, मेरे से रूबरू करा देना। प्ले बॉय क्लब में मिल गए, यहाँ पे सीपी में है, बहुत बड़ा क्लब है भाई। हमारी तो औकात भी नहीं, हमें एक दिन चलेगा, हमारे मालिक ले गया भाई, हम चले गए वहाँ पे, देखा जी राहुल गांधी जी में 3-4 लड़कियों, कोई कुआरा आदमी है यार, देखो शौक होते हैं, पैसा तो उड़ाएगा माँ बाप का भाई, इतना हम जैसों का बटोरा हुआ है तो उड़ाएगा। तो इनको कुछ नहीं पता भाई, उसको ज्ञान नहीं है, उसको खाम बस ये है कि घर का वंश बच गया है। घर का वंश बच गया तो क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। सामने बिठा दो मोदी जी के, मैं चाहता हूँ उससे बोलो कि एकदम सामने डिबेट करे, और वो लाइव हिंदुस्तान देखना चाहता है। अगर वो 0/0 ना निकले ना, मैं आपसे कल्पा पड़ा हूँ, मैं आपसे बहुत इरिटेट हूँ, मैं आपसे इतना इरिटेट हूँ कि मेरे पे कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, ना राजनीति से ना पैसे से, मैं हर चीज़ से आपसे बिल्कुल डाउन होता जा रहा हूँ। तब मेरे पे जो मुद्दा भी लगा ना, मैं वो उठाऊंगा मेरे बड़े भाई। मेरे को तेरा एक क्लू चाहिए, क्लू। उसकी पूरी कहानी नहीं पड़ेगा, वहाँ पे मुद्दा उठा के खड़ा हो जाएगा। उसको जो पप्पू नाम दिया गया ना, जैसे बड़े बुजुर्गों में कहा जाता है ना, सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट आज तक दिखाई जाती हैं, वैसे ही वो है भाई, वो पप्पू ही रहेगा, और पप्पू ही रहेगा, पूरा खानदान पप्पू है मेरे हिसाब से। तो इसको समझ में नहीं आ रहा। मेन बात देखिए, जब इसने संसद में ये उठाया तो इसको बीच में इंटरप्ट करके हमारे रक्षा मंत्री ने बोला कि आप झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, आप बरगला रहे हैं। उन्होंने इंटरप्ट किया बीच में, उन्होंने कहा 1,65,00,000 के आसपास जो धनराशि है हमने इनके लिए नियुक्त की है। अब रही बात इनकी कि पैसे नहीं मिल रहे, पैसे दे रहे हैं और ये इकट्ठे नहीं आ जाते आपके पास, और आप इतने मुद्दे उठा रहे हैं। आपने जो नरसंहार किया अपने कार्यकाल में, आपकी दादी ने, आपके पिताजी ने, आप उस पर सवाल खड़े करेंगे? आप तो ऐसे हो गए कि जो आपको मुद्दे मिला आप उठाना चालू कर दोगे बिना आंख सर पैर बंद करके। हमने तो देखा ना आपके एमपी वेल में आके कैसे आप इशारा कर रहे थे, सारे वेल के अंदर जाओ, कोई मत खड़े हो, जाओ सारे वेल के अंदर। प्रधानमंत्री जब आपके एमपीओ की आवाज़ सूख गई थी तो आपको पानी ऑफर किया प्रधानमंत्री जी ने, आपके एमपीज को। कितना बड़ा ये अब सॉफ्ट दिल दिखाया। आप तो कभी ना करे, आप तो वो लोगों जो कहते हैं तेरी कब्र खुदेगी, तू पिटेगा, तू मारा जाएगा, या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे। और बरगलाना तो इनकी रग रग में आ गया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ ये हिंदू तो है नहीं, यह मुस्लिम का खून है, मुस्लिम भी नहीं है, मिक्स ब्रीड है। इसका यही नहीं पता ये कौन है, तो कुछ भी बोलता है भाई साहब, कुछ भी। हम सपोर्ट करते हैं, हर कोई सपोर्ट करता है इन चीज़ों का, कि जिसके घर से बच्चा गया है वही जानता है, ठीक है, सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं करता। विपक्ष इसके अंदर एंगल देखेगा पहले, वो कौन मरा है, हिंदू है या मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो प्रखर जो आवाज़ उठाएगा, अगर मुस्लिम नहीं है तो आवाज़ उठाएगा, लेकिन उस प्रखरता से नहीं उठाएगा जिस प्रखरता से उठानी चाहिए। सारी बीमारी इस पागल पे कर दे, क्योंकि पागल ये हो चुका है, क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी मम्मी ने एक बात बोली थी, बच्चा बोलना 2-3 साल की उम्र में सीख जाता है, चाचा को पापा, पापा को चाचा, लेकिन क्या बोलना है पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाता। तो ये राहुल गांधी का हाल है। ये बोलता तो कभी बोलता कि सैनिकों के साथ जो हो रहा है ये मारे गए हैं, इनको मुआवजा नहीं मिला। कभी ये खुद बोलता है कि सेना के अंदर 2 धड़ बने हुए हैं, एक अमीर एक गरीब। इसकी कौन सी बातों को आप सच मानेंगे? अयोग्य आदमी को अगर ऊंचे पद पर बैठा दोगे तो वो तो गलत हरकतें करेगा ही करेगा। उसके अंदर योग्यता तो है नहीं, डिग्री से थोड़ी योग्यता आ जाती है। डिग्री तो लोग खरीद के भी ले आते हैं, फर्जी भी होती है, नकल मार के भी ले आते हैं। तो वो तो डिग्री लेके बैठा वो योग्य थोड़ी है। अगर उसमें योग्यता होती तो कांग्रेस का आज ये हाल होता। इतने बड़े पद पर बैठकर तू झूठ बोल रहा है, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। देश को भड़का रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि अग्निवीर में उस शहीद को पैसे नहीं मिले, जबकि 98 लाख उसको मिल चुके हैं और बाकी के पैसे भी उसको मिलेंगे। सेना ने खुद आके बोला है, आगे। तो इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, गलत कर लोगों को भड़काते हैं। ये लोग साथ हैं ही नहीं, ये देश के भी साथ नहीं है। ये साथ किसके हैं? पत्थरबाजों के, आतंकवादियों के, घुसपैठियों के, ये उनके साथ हैं। कभी उनके खिलाफ उंगली उठाते हैं ये? नहीं। ये हमेशा जो लोग इनको वोट नहीं देते, जैसे RSS वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, या हिंदू का कोई भी संगठन होगा उसको हिंसक बता देंगे और उनको शांति दूत बताएंगे। ये तो बहुत ही देश के अंदर माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, और इन्होंने जो आदमी को ऊपर बिठा रखा है, बिल्कुल गलत आदमी आगे बिठा रखा है।